आज का टाइम डाटा का टाइम है और लगभग हर तरह का बिजनेस अपने ऑपरेशन रन करने के लिए डाटा का यूज करता है। बहुत सी वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन का कोर पार्ट भी डाटा है। इस डाटा को मैनेज करने के लिए डाटाबेस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जिस भी फील्ड में डाटा का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वॉल्व है उसमें डाटा का यूज होता ही है। और डाटा को चलाने के लिए जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है उसका नाम एसक्यूएल है। एसक्यूएल और डाटाबेस का रिश्ता कुछ ऐसा है कि जहां डाटाबेस वहां एसक्यूएल, और बहुत सी लैंग्वेज पुरानी होने के बावजूद भी एसक्यूएल सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होने वाली डाटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और क्योंकि इतनी कॉमन है तो एसक्यूएल के बारे में जानना उन सबके लिए बहुत ही अमेजिंग हो जाता है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर इस प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कदम रखने का इरादा बना रहे हैं। इसलिए तो हमने आज का ये वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि आप एसक्यूएल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, ताकि प्रोग्रामिंग से रिलेटिव आपकी नॉलेज और भी बढ़ सके। इसलिए आप भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि एसक्यूएल क्या है। जी हाँ, एसक्यूएल की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। डाटाबेस के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ, लेकिन यह जावास्क्रिप्ट और C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जावा और C++ एक थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, तो वहीं एसक्यूएल एक फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। एसक्यूएल जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RDBMS के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप किसी भी वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन या फिर किसी भी वेबसाइट पर अकाउंट बनाते हैं तो वहां आपका डाटा डाटाबेस में स्टोर हो जाता है। एसक्यूएल को हम डाटा मैनेज और डाटा स्टोर, रिट्राइव और मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। जी हाँ, डाटाबेस को कमांड देने में एसक्यूएल का सबसे बड़ा योगदान है, जो सन 1986 ANSI यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और सन 1987 ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों से मान्यता प्राप्त है। एसक्यूएल लैंग्वेज IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन के द्वारा सन 1970 में डोनाल्ड डी चाम्बर्लिन और रेमोंड F वॉयस ने एसक्यूएल को बनाया था। यह जब बनी उस समय इसको SQL यानी कि स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज के नाम से जाना गया था। कुछ ही समय बाद ट्रेडमार्क से रिलेटिव किसी इशू के चलते SQL लैंग्वेज का नाम बदलकर एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज रख दिया गया। एसक्यूएल का फर्स्ट वर्जन सन 1974 में मार्केट में जारी किया गया था। एसक्यूएल को सबसे पहले IBM के एक सिस्टम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इंटरैक्ट करने के लिए यूज किया गया था। सन 1979 में IBM कंपनी ने कॉमर्शियल प्रोडक्ट भी मार्केट में डेवलप करने शुरू कर दिए, जिसमें IBM सिस्टम 38 भी शामिल था। सन 1979 में रिलेशनल सॉफ्टवेयर LNC ने RDBMS पर कार्य करना शुरू कर दिया, जो कि एसक्यूएल का एक इम्प्लीमेंटेशन था। फिर एसक्यूएल वालों ने सन 1986 में एक RDBMS को लॉन्च किया, जिसके कुछ टाइम बाद ही RDBMS का एक नाम ओरेकल रख दिया। फिर थर्ड वर्जन सन 1987 में आया था। उसके बाद लगातार इसके न्यू वर्जन आते गए। अभी का एसक्यूएल लेटेस्ट वर्जन सन 2022 में 16.0 वर्जन इंडस्ट्री में चल रहा है। एसक्यूएल डाटाबेस को एक स्ट्रक्चर उपलब्ध कराता है जो कि एडिटेबल होता है। द्वारा एसक्यूएल का यूज नॉर्मली डाटा को इंसर्ट, सर्च, डिलीट और अपडेट करने के लिए किया जाता है। एसक्यूएल को हम डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे MySQL, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, पोस्चर जैसे। एसक्यूएल RDBMS पर बेस्ड है। RDBMS यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। एसक्यूएल को हम नॉर्मली मॉड्यूल, लाइब्रेरी और प्री कंपाइलर जैसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड में सराउंडिंग यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डाटाबेस क्या है। अगर किसी भी वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन में हम रजिस्टर करते हैं तो जो डाटा स्टोर होता है
उसे एक टेबल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। डाटाबेस में डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से स्टोर किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसी डाटाबेस को सिंपल वे से एक्सेस किया जा सके या मैनेज किया जा सके या अपडेट किया जा सके और ज़रूरत ना पड़ने पर उसे डिलीट भी किया जा सके। फाइनेंस इंडस्ट्री हो और चाहे सोशल मीडिया जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर शॉपिफाई जैसे म्यूजिक ऐप हों, सभी में डाटा का यूज़ तो होता ही है। आइए अब बात करते हैं कि एसक्यूएल में कमांड क्या है। एसक्यूएल में कई कमांड का यूज किया जाता है। नंबर 1, क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड का यूज डाटाबेस में नई टेबल बनाने के लिए किया जाता है। सेकंड नंबर पर अल्टर कमांड। अल्टर कमांड का यूज डाटाबेस में डाटाबेस या टेबल को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। थर्ड नंबर पर ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड का यूज टेबल या ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। फोर्थ नंबर पर सिलेक्टेड कमांड। सिलेक्टेड कमांड का यूज टेबल को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। फिफ्थ नंबर पर इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड का यूज नया डाटा या रो को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। 6 नंबर पर है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का यूज टेबल की रो को बदलने के लिए या डाटा को अपडेट करने के लिए किया जाता है। 7 नंबर पर है ग्रांट कमांड। ग्रांट कमांड का यूज यूजर को स्पेशल एक्सेस प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं 8 कमांड। 8 नंबर पर है रिवॉक कमांड। रिवॉक कमांड का यूज यूजर से स्पेशल एक्सेस रिटर्न करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कि एसक्यूएल स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं। पहला डीडीएल यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड नंबर पर डीएमएल यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थर्ड नंबर पर है डीसीएल। डीसीएल का मतलब डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। फोर्थ नंबर पर है टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। फिफ्थ नंबर पर है डीक्यूएल डाटा क्वेरीज लैंग्वेज। जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडस्ट्री में आती है तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि एसक्यूएल के कुछ एडवांटेज के बारे में कि एडवांटेज क्या क्या होते हैं। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल सीखने और यूज करने में काफ़ी सिंपल लैंग्वेज होती है। एसक्यूएल लैंग्वेज माई एसक्यूएल, ओरेकल, एमएस एक्सेस या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है। एसक्यूएल कोड को सिंपल मेथड से एक स्ट्रक्चर के रूप में लिखा जा सकता है जो पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉर्मली पोर्टेबल लैंग्वेज होती है जिसको विंडो, मैक ओएस और लिनक्स जैसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं। एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाटा को फास्ट से एक्सेस करती है जिससे कि टाइम की बचत होती है। ये पल भर में रो को मैनेज कर सकता है। ये अब बात करते हैं एसक्यूएल के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में कि एसक्यूएल के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। एसक्यूएल को हाई डाटाबेस वर्जन काफ़ी महंगे होते हैं। डाटाबेस का आकार जितना बढ़ता है एसक्यूएल की स्पीड उतनी कम होती जाती है। एसक्यूएल का इंटरफेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चर्ड है जिस कारण से जो नए यूज़र होते हैं उनके लिए ये डिफ़िकल्ट लैंग्वेज हो जाती है।